हेलो दोस्तों, ब्राइट फ्यूचर क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10 के ग्रामर के टॉपिक स्टोरी राइटिंग के बारे में पढ़ेंगे। स्टोरी राइटिंग क्लास 10 में 4 नंबर के क्वेश्चन के रूप में दी जाती है। इसे लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें क्वेश्चन में हमेशा इसके लिए आउटलाइंस दी जाती है। उन आउटलाइंस को पढ़कर हमें क्या करना होता है, अपनी स्टोरी को बनाना होता है। ये आउटलाइंस हमें प्राय प्रेजेंट टेंस में दी जाती है और इनमें आर्टिकल्स का प्रयोग भी नहीं किया जाता। जबकि हमें जब स्टोरी लिखना होता है तो स्टोरी हमें पास्ट टेंस में लिखनी होती है और उसके साथ आर्टिकल्स का भी आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जाता है। स्टोरी की जो वर्ब होती है वो हमेशा कौन से फॉर्म में लिखी जाती है, सेकंड फॉर्म में लिखी जाती है। प्रेजेंट, क्योंकि उसमें हम कौन से टेंस का प्रयोग कर रहे हैं, पास्ट टेंस का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए उसमें वर्ब कौन सी आएगी, सेकंड फॉर्म में आएगी। जो हमें आउटलाइंस दी जाती है वो प्रेजेंट टेंस में दी जाती है। हम जो स्टोरी लिखेंगे उसे कौन सा टेंस में लिखना है, पास्ट टेंस में लिखना है। और वर्ब कौन सी यूज करनी है, सेकंड फॉर्म यूज करनी है। दूसरी चीज़ हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जो स्टोरी की जो आउटलाइंस है, जिस ऑर्डर में दी गई है, हमें अपनी स्टोरी भी उसी ऑर्डर में लिखना है। ऐसा नहीं है अब जो आउटलाइंस को हम ऊपर नीचे कर दें। आउटलाइन जिस ऑर्डर में दी गई है उसी ऑर्डर में हमें क्या करना है, अपनी स्टोरी को लिखना है। हम उसमें यह कर सकते हैं, अपने विचारों से, अपनी सोच से कुछ नई लाइन्स को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमें उसका ऑर्डर ऊपर नीचे नहीं करना है। इसके अलावा कुछ जो हमें विराम चिन्ह हैं, क्वेश्चन मार्क है, फुल स्टॉप है, इनका हमें क्या करना है, जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ पर क्या करना है, यूज करना है। कहीं भी अगर हमें पैसिव वॉइस की आवश्यकता हो तो हम उसका यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट नरेशन की ज़रूरत हो तो उसकी ज़रूरत उसका यूज कर सकते हैं। साथ ही हमें मेन रूप से बात का ध्यान रखना है, जो हमें आउटलाइन दी जाती है उन आउटलाइन के आधार पे हमें क्या करना है, एक टाइटल देना है। स्टोरी को क्या देना होगा, हमें टाइटल देना होगा। उसके बाद क्या करना है, हमें स्टोरी को लिखना शुरू कर देना है। कौन से टेंस में लिखना है, पास्ट टेंस में लिखना है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करना है, सेकंड फॉर्म का यूज करना है। इसके बाद जब हमारी स्टोरी ख़त्म हो जाती है तो स्टोरी के नीचे में क्या लिखना है, मोरल लिखना है। मोरल यानी क्या होता है, उससे हमें क्या शिक्षा मिली, हम उससे क्या सीखते हैं, ये हमें किस में लिखना होता है, मोरल में लिखना होता है। ठीक है बच्चों, तो हमें जब भी स्टोरी लिखना है इन बातों का क्या रखना है, ध्यान रखना है। आउटलाइन कौन सी टेंस में दी जाती है, प्रेजेंट टेंस में दी जाती है। हमें स्टोरी कौन सा टेंस में लिखनी है, पास्ट टेंस में लिखना है। वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करना है, सेकंड फॉर्म का यूज करना है। स्टोरी जिस ऑर्डर में दी गई है उसी ऑर्डर में हमें क्या करना है, स्टोरी को लिखना है। उसके अलावा हमें क्या देना होगा, स्टोरी को टाइटल देना है। उसके बाद क्या लिखना है, स्टोरी लिखना है। और लास्ट में क्या लिख देना है, हमें मोरल लिख देना है। आइए हम एक कुछ एग्जाम्पल देखते हैं स्टोरीज़ के। राइट अ स्टोरी विद हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइंस इन अबाउट 80 वर्ड्स, गिवन टाइटल एंड मोरल इट। तो हमें क्या करना है, 80 वर्ड में क्या लिखना है, एक स्टोरी को लिखना है। जो हमें क्या दी गई है, आउटलाइंस दी गई है। इन आउटलाइंस को हमें क्या करना है, किस में लिखना होगा, पास्ट टेंस में स्टोरी के रूप में लिखना होगा। अ हेयर proud of his speed, laugh at a tortoise challenge for a race. Race begins. Here run fast. Leaves two tortoises behind speed. Under a tree lose the race. Tortoise win the race. ये आउटलाइंस हमें दी गई है। इस आउटलाइन के आधार पर हमें क्या करना होगा, एक स्टोरी को लिखना होगा। इसमें क्या देना है, हमें टाइटल देना है। इसमें क्या देना होगा, हमें पहले तो टाइटल देना है। टाइटल क्या, यहाँ पे क्या दे देंगे, ऊपर टाइटल दे देंगे और नीचे क्या लिख देंगे, मोरल लिख देंगे। और बीच में जो स्टोरी है, आप स्टोरी को ध्यान से देखिए तो अधिकतर जगह पे क्या किया गया है, हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का क्या किया गया है, यहाँ पे यूज किया गया है। जहाँ पे भी आप देखोगे कौन सी फॉर्म यूज हो रही है यहाँ पे, इसे यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है, सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। हर जगह क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। हर जगह आपको क्या मिलेगा, सेकंड फॉर्म ही यूज करे हुए मिलेगी। तो आपको क्या करना है,
जब भी आप स्टोरी लिखें तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि स्टोरी की जो आउटलाइंस है वो हमें प्रेजेंट टेंस में दी जाएगी, और जब हम स्टोरी को लिख रहे हैं पास्ट टेंस में लिखना है, और हमेशा कौन सी फॉर्म का यूज करना है, सेकंड फॉर्म का यूज करना है। ऐसे ही हमें और भी स्टोरीज मिल जाएगी। द शार्प्ड बॉयज एट द उल्फ। हमें क्या करना है, आप इन स्टोरीज का क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। ये मेन जो स्टोरीज है वो आपको मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा टू फ्रेंड्स एंड अ बियर, ये वाली स्टोरी देख लीजिए आप। अगली स्टोरी अपनी अ फॉक्स एंड अ क्रेन, ये भी स्टोरी हमारे बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी संभावनाएं हैं। अगली स्टोरी है हमारी यूनियन इन द स्ट्रेंथ। उसके बाद अगली स्टोरी है अ लोयन अ माउस। अगली स्टोरी अपने पास अ बेड कंपनी, अ बेड कंपनी। एंड अगली स्टोरी अपने पास अ होनेस्ट वुड कटर। इसके बाद हम आगे आएंगे। आगे हमारी अगली स्टोरी है अ डंकी एंड द लॉर्ड ऑफ सॉल्ट। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। अगली स्टोरी अपने पास अ फ्लिश क्रो। आगे बढ़ते हैं अपन। अगली स्टोरी अपनी अ ग्रीडी डॉग, लालची कुत्ता। ये तो आपने ज़रूर पढ़ी होगी पहले भी। अगली स्टोरी अपनी द हैन डेट लेड अ गोल्डन एग्स। मुर्गी कौन से अंडे देती थी, सोने वाले अंडे देती थी। अगली स्टोरी अपनी अ फॉक्स एंड द ग्रेप्स, लोमड़ी और अंगूर। अंगूर क्या होते हैं, खट्टे। द ग्रेप्स आउट ऑफ रीच आर सेड टू बी सोरो। हमारी लास्ट स्टोरी है द थर्स्टी क्रो, प्यासा कौवा। आप इन स्टोरीज का क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमें बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, वो वाली स्टोरियाँ आपके सामने है। मैं एक स्टोरी आपको सुना देता हूँ। अ बेड कंपनी। अ बॉय गोट इनटू अ बैड कंपनी। एक लड़का क्या किस में था, बुरी संगत में फंस चुका था। हिज फादर वाज वेरी सैड। उसके पिता क्या थे, बहुत दुखी थे। ही आस्क्ड हिम हिज सन टू गिव अप द बैड कंपनी। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि क्या करो बेटा, यह बुरी संगत को छोड़ दो। बट द बॉय सेड डेट हिज फ्रेंड कुड नॉट स्पॉइल हिम मेक देम गुड बॉयज। लेकिन लड़का कहता है कि वो जो उसके दोस्त हैं वो उसकी क्या नहीं कर रहे हैं, कुछ भी खराब नहीं कर रहे हैं, उल्टा उसे क्या बना रहे हैं, एक अच्छा लड़का बना रहे हैं। वन डे हिज फादर गिव हिम फ्यू गुड एप्पल एंड ए रोटन एप्पल। एक दिन उसके पिता ने उसे क्या दिया, कुछ अच्छे एप्पल दिए और एक सड़ा हुआ एप्पल दिया। ही आस्क्ड हिज सन टू पुट ऑल द गुड एप्पल्स इन अ बास्केट। उसने अपने बेटे से कहा कि बेटे ये सारे एप्पल कहाँ रख दो, अब बास्केट में जाकर रख दो। ही देन आस्क हिम टू पुट द रोटन एप्पल इन द बास्केट। उसके बाद वो कहते हैं कि सड़े हुए एप्पल को क्या रख दो, इन्हीं अच्छे एप्पलों के साथ रख दो। नेक्स्ट मॉर्निंग ही आस्क हिज सन टू ब्रिंग द बास्केट ऑफ एप्पल। अगले दिन वो अपने बेटे से कहते हैं कि जाके वो एप्पल वाला बास्केट लाओ। हिज सन ब्रॉट इट। His son was so sorry to see that all the apple were spoiled. तो जब उसका बेटा जाकर उसे देखता है तो सारे एप्पल क्या हो चुके होते थे, खराब हो चुके थे। His father showed him that one rotten apple spoiled all the good apple. उसके पिता कहते हैं कि देखो बेटा, एक खराब एप्पल ने सारे अच्छे एप्पल को क्या कर दिया, खराब कर दिया। The boy realized his mistake. He gave up द बैड कंपनी। बेटे को अपनी जो गलती थी वो समझ में आ जाती है और बुरी संगत को क्या करता है, छोड़ देता है। इसका हमें क्या करना है, इसका क्या लिखना है, मॉरल लिखना है। मॉरल क्या होगा इसका, अब बैड कंपनी स्पॉइल द मैन। बुरी संगत क्या करती है, आदमियों को क्या कर देती है, अच्छे आदमियों को क्या कर देती है, बिगाड़ देती है। इस प्रकार से हमें स्टोरीज को लिखना है, और स्टोरीज को लिखने के बाद हमें क्या करना है, उसके मॉरल भी बताना है। ठीक है, हमें स्टोरीज का आप क्या कर लोगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इन स्टोरीज को लिखिए।